नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। आप सभी को अपनी YouTube चैनल सोशल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती के संबंध में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो अभी वर्तमान समय में हैं। दोस्तों, यह घटना 2014 की है, यानी कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती के लिए 2014 में नोटिफिकेशन आया है। जेसन में 24,640 यानी कि पद थे, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी की भी कुछ पद थी। दोस्तों, इसकी भर्ती यानी कि 2016 में ली गई, जिसमें लगभग 23 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिया, यानी कि यह परीक्षा को दिए थे। दोस्तों, परीक्षा के बाद 2017 से ही यानी कि इसका नियुक्ति किया गया, लेकिन इसमें एक बबीता नाम की अभ्यर्थी थी, जिन्होंने यह कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की कि इस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है, जिसका कम नंबर है उसे भी यहाँ सिलेक्शन दे दिया गया है। और उन्होंने कहे हैं कि एक सीट के लिए 5 से 15 लाख रुपया दिया गया है। जो व्यक्ति टीईटी पास भी नहीं किए हैं या क्लियर नहीं किए हैं, उन्हें भी इस पद पर बिठा दिया गया है। और दोस्तों, इन्होंने आरोप लगाए कि पूरे परीक्षा में धांधली हुई है और 5 से 15 लाख रुपया के बीच में सभी पद को दिया गया है। यह याचिका को सुनवाई कर रहा था हाई कोर्ट द्वारा, लेकिन 2022 में ही सीबीआई को यह आदेश दे दिया गया कि इसमें आप इसकी सही जानकारियां जुटाकर हमें दें। सीबीआई ने जब पहुंची तो उसमें जांच पड़ताल किया गया, तो यह पाया गया कि पार्थ चटर्जी नाम के एक मंत्री हैं, जो ममता बनर्जी की ही सरकार में है, और वही व्यक्ति उस वक्त शिक्षा मंत्री भी थे। दोस्तों, उनसे जब बातचीत किया गया तो कुछ बातें उन्होंने बताई, और इसके माध्यम से जब पैसा की बात आई तो इस समय यानी कि ईडी का भी प्रवेश हो गया, क्योंकि जिस स्थिति में पैसा का लेन देन होता है वहां हमारे देश के ईडी पूछताछ करने आ जाते हैं। तो पैसा की बात हुई तो वहां ईडी भी आई और सीबीआई भी इसका जांच करने में लग गई। ईडी जांच करते करते पहुंची पार्थ मुखर्जी के एक सहयोगी थे, यानी कि एक सहयोगी महिला थी जो मॉडल थी, और वह फिल्म में भी काम करती थी। जैसे वह बंगाल की फिल्म है या उड़िया भाषा की फिल्म है या तमिल भाषा की फिल्म है, उसमें कुछ छोटे छोटे रोल किया करते थे। जब उनसे बातचीत हुई तो उनके फ्लैट पर यह यानी कि छापा पड़ा, यानी कि ईडी का छापा पड़ा, तो उनके पास से या उनके फ्लैट से 21 करोड़ रुपया की कैश मिली और 60 लाख रुपया की विदेशी करेंसी मिली और 20 मोबाइल फोन मिले और कुछ दस्तावेज भी उनको मिला। यानी कि ईडी जब उनके फ्लैट पर छानबीन किए तो इतने सारे संपत्ति मिले और कुछ दस्तावेज मिले, जिसके माध्यम से उन्होंने इनके दूसरे ठिकाने पर छापे मारे, तो वहां पर लगभग 28 या 27 करोड़ रुपया का कैश मिला और 3 सोने की ईंट मिली जो 1 केजी का था और 6 सोने की कंगन मिली जो लगभग आधे किलो का एक कंगन था। दोस्तों, यह सब स्थिति यानी कि बंगाल में चल रही थी, तो ईडी भी वहां पूछताछ कर रही थी और छानबीन कर रही थी। यहाँ सीबीआई भी छानबीन कर रही थी और पूछताछ कर रही थी। दोस्तों, यह बात
बंगाल में बहुत ज़्यादा ही सुर्खी बनी हुई है, जिसके कारण यह जो रिपोर्ट है वह कलकत्ता हाई कोर्ट को दे दिया गया। तो हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए, यानी कि 2014 में जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया था उस भर्ती को ही रद्द कर दिया जाए और इसमें जो जो कार्य किए हैं या जो इसमें पद पर थे और सरकार से वेतन पाए हैं वह जो है व्यक्ति हैं वह सरकार को अपना पूरा वेतन वापस करेंगे। दोस्तों, यह बहुत ही एक गंभीर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो लगभग या 7 वर्षों का से वह अपना ड्यूटी पूरा कर रहे थे, जिसमें उनका पूरा वेतन किसी का 30 से 35 लाख या किसी को 40 लाख रुपया भी लौटाना पड़ेगा, क्योंकि यह शिक्षक भर्ती में किसी को 35,000, किसी को 40,000, किसी को 50,000 रुपया भी वेतन मिलता है। तो इस तरह से इसमें जो कुछ भी व्यक्ति थे या जो टीचर या शिक्षक बने थे उनको पूरा पैसा लौटाना होगा। यह कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश है और यह आदेश कहा भी गया है कि 4 सप्ताह में यानी कि लगभग 1 माह के अंदर में ही यह पूरे पैसे को लौटाना होगा। दोस्तों, यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, यानी कि याचिका दायर की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश का क्या होता है, वहां से क्या निर्णय होता है, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस बहाली को ही रद्द कर दिए हैं और जितने पेमेंट लोग लिए हैं उसको 1 महीने के अंदर लौटाना होगा। यह कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है। दोस्तों, इस पे जो कुछ भी निर्णय मिलेगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारों को कीजिए। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।